जन्म दिवस के शुभ अवसर पर और राष्ट्र प्रेरक लाल बहादुर शास्त्री जी के भी इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर कुछ भी कहें क्या कहें वो कम ही हो जाता है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परिवार के सदस्य जी, उनके नाना राशि से शंकर जी, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण, उपजिलाधिकारीगण, केसीएम साहब, कलेक्ट्रेट परिवार के सभी साथीगण और हमारे बहुत ही विश्वसनीय मंच के प्रस्तुतकर्ता। गांधी जी के बारे में, शास्त्री जी के बारे में तो हमने जो मुझे कहानियां लगती है, महादेवी वर्मा जी के घर गई प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सोचा कि महादेवी वर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया सेवा होगी, मिलेगा प्रधानमंत्री के आवास पे जा रहे हैं तो शास्त्री जी से मिले गई तो शास्त्री जी ने कहा कि अरे आइए बहन जी भोजन नहीं कर लेते हैं। तो वो महादेवी वर्मा जी मतलब पूरी साधन थी उनके मन में था कि देखते हैं क्या क्लेमर होता है प्रधानमंत्री के आवास पे। तो उस क्लेमर ने वो उनके साथ लंच करने के लिए टेबल पे खिचड़ी रखी। तो उन्होंने कहा ये तो ये भोजन हमारी और आपकी आयु के लिए उपयुक्त है और कुछ भी मैं और करूंगा तो अनावश्यक पैसे ही खर्च होगा। राष्ट्र की पूरी है, मैं तो 20 टाइम माध्यम हूँ। महादेवी वर्मा जी ने संस्करणों में लिखा है तो ऐसी सादगी किसके बस की है, शास्त्री जी के अलावा कुछ कहना मुश्किल है। ऐसे राष्ट्र निर्माताओं ने हमें अंग्रेजों से न केवल मुक्ति दिलाई वरन कई सारे सूत्र भी पकड़ाए। सूत्र जैसे उन्होंने कहा मुझेगा कि सत्याग्रह कोई लोहे का औलाद का कोई दौड़ा नहीं, सत्य का आग्रह, आग्रह मतलब आग्रह निवेदन, सत्य कहने के लिए मान जाए, सत्य ये है मान नहीं, यही सत्याग्रह है। सत्य के लिए आग्रह करूंगा। गांधी जी के लिए तो कुछ भी क्या है, ये जो उनका भजन है वो मेरा भी भजन में उसी लाइन जो है आपके साथ में भजन गाना नहीं है, जो लिरिक्स है वो पर्याप्त है। हाँ उसकी लाइन ये थी कि जो 5-6 के भाव है कि वैष्णव जनते देना कहिए पीड़ पर आई जाने, दूसरे की पीड़ा जो जान जाए तो अपने आप ही वैष्णव का धर्म यहाँ के धर्म से नहीं, वैष्णव वो है कि जो आराधक है सत्य का, ईश्वर का, ईश्वरी शक्तियों का, तो वही वैष्णव। हम लोग जिस पदों पर बैठे हैं और समझाओ कि इस हॉल में अंदर और बाहर हमारे कार्यक्रम दूरी उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां की। हम सब लोग ईश्वर की कृपा से काफी सौभाग्यशाली लोग, हमें रोगी अपना मकान की कोई चिंता नहीं है और भारत के 150 करोड़ लोगों में से अच्छे लोग हैं, परंतु आसपास जो और लोग की लड़न है वो जो गार्ड जो 8,000 रुपए की ड्यूटी 12 घंटे के लिए करता है, उद्योगपति के या व्यवसायी के अंदर बाहर, और इस मौसम में कोई कंबल डाल के कुर्सी पर बैठा रहेगा और मच्छरों से बचता हुआ 12 घंटे इसी प्रकार से रात काटेगा, तो वो प्रेमचंद जी की बहुत सारी कविताओं को चरितार्थ करेगा, जो उन्होंने कहानियों से चरितार्थ करेगा जो उन्होंने। गांधी जी दूसरी लाइन लिखते हैं कि पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने, कि यदि किसी की पीड़ा में आपसे कोई उपकार नहीं करती तो मन में कोई अहंकार और अभिमान नहीं आ रहा, पीड़ा देखी महसूस करेगी उसके आकरण प्रयास, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना, तो मन में अहंकार नहीं आ गया। देखो मैंने कितनी मदद करी,
जिलाधिकारी हम लोग मदद करते हैं, तो मुझे अनुमान आ गया तो फिर वैष्णव वाली कैटेगरी बाहर हो, पर दुखे दुराज रहे मन अभिमान आए। और मैंने उसकी है कि पर स्त्री को लोग की माता समझे, दूसरे के धन को जो इच्छा है पूरा समझे, अहंकार न करे। तो ऐसे अगर राष्ट्र प्रेरक, राष्ट्र मार्गदर्शक इस देश की धरती पर पैदा हुए हैं और जिनके लिए आइंस्टीन ने कहा था कि शायद 100-200 साल बाद तो मानेंगे नहीं कि गांधी जैसा कोई व्यक्ति आया। ये वो व्यक्ति कह रहा था जो मैथमेटिक्स का स्पीड ऑफ लाइट का, न्यूक्लियर बॉम्ब का जो एक तरह से जन्म माना जाता है, वो व्यक्ति कह रहा है। तो मानेगा नहीं कि हार्ड मास का बना कोई व्यक्ति ऐसा, ऐसी गौरवशाली परंपरा है भारत की, गुरु की, अम्बेडकर की, जैन स्वामियों की, कबीर की, रहीम की, प्रस्थान की, अमीर खुसरो साहब की, ऐसी परंपरा है देश सर्वदास। तो ये परंपरा को लाने के लिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इसको हम लोग लागू कर सकते हैं, दूसरे की पीड़ा को समझने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारा श्रेय देते रहते हैं कि वो पूरा टीम एफर्ट होता है, और उस टीम एफर्ट में मेरे साथ में सभी अधिकारी बहुत सहयोग करते हैं। लेखपाल जो अपने गाँव में जाता है, उस बारिश में, उस बाढ़ में सबसे पहले जाके कौन पहुँचता है? लेखपाल भी पहुँचता है। सबसे पहले कौन पहुँचता है? पंचायत सेक्रेटरी को टीचर पहुँचता है। उस बाढ़ में भी पढ़ाने वाले टीचर है, स्कूल में गया, वहाँ भी लगे हैं कुछ लोग, बहुत सारे खराब हो सकते हैं परंतु बहुत सारे अच्छे। तो ये सब लोग अपने अपने कार्यों से, बालकों के निर्वहन से गांधी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। तो समझता हूँ कि हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए, पीड़ा समझे, अभिमान में झुके न जाए, परिस्थिति पर धन को हम अपना ना समझे, उसको निरंतर समझे, उसको माता के रूप में समझे। ये मोटी मोटी बातें हैं जो गांधी जी बातें हमेशा ही राजनीति नहीं, 15वीं शताब्दी है, लेकिन लगता है कि 20वीं शताब्दी के लिए यही लिखा गया है। आप सभी को मेरी ओर से गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से आपको ऐसे सुखी रहें, प्रसन्न रहें और जीवन को सार्थक बनाते हुए अपने आस पड़ोस, आस पास, आस मिलने वाले हर व्यक्ति की मदद करके गांधी जी के जागरूक भारत के सपनों को सार्थक बना सके। जय हिंद। गांधी जी जैसा पुरुष, जैसा मार्गदर्शक, जैसा राष्ट्र नेता होना वो एक अनोखी बात है, और जो उनका प्रिय भजन है वही मेरा भी काफी मार्गदर्शक रहता है जीवन में कि वैष्णव जन के तैने कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रहे। कि हम किसी को पीड़ा को समझ सकें तो हम सही वैष्णव है, और अगर उसकी मदद करें तो मन में कोई अभिमान ना आए। तो गांधी जी का ये मंत्र था। तो बस उनके जो सूत्र हैं जीवन के लिए, जो मूल मंत्र हैं, जीवन में अडॉप्ट कर लिए जाए तो पूरा जीवन बहुत चैन से और सार्थक रूप से व्यतीत हो सकता है। ये गांधी जी ने जी कर दिखाया, अपने मूल्यों पर, अपने वचनों पर हमेशा कायम रहे, और अपनी कमियां भी रखी राष्ट्र के सामने। अपनी किताब में लिखी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी है, वो एक सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। और हम सबका, हमारा सौभाग्य है कि हम उस देश में पैदा हुए जिस देश में गांधी जी भी पैदा हुए, शास्त्री जी पैदा हुए और राष्ट्र नायक पैदा हुए। बहुत रहेगा, आगे तक रहेगा। जो दुनिया की कुछ अनस्टेबिलिटीज हम लोग देख रहे हैं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो कुछ वॉर जैसी परिस्थितियां दिखती हैं, मुझे लगता है कि गांधी जैसे मार्गदर्शक के जो सिद्धांत हैं वही इस करीब 8 बिलियन लोगों की सभ्यता को बचा सकता है। शास्त्री जी जैसा सरल व्यक्तित्व का स्वामी होना, उसको जीना कुछ परी कथा जैसा लगता है।
तो ऐसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री रहे हैं और ऐसी गौरवशाली परंपरा है। हम सबका सौभाग्य है कि हम इन सब लोगों के कारण आज यहाँ पर खड़े हैं। गांधी जयंती समारोह 2 अक्टूबर में उनके परिवारी साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, चलती रही गांधी तेरी मसाल, साबर दिया कमाल। सतरंज बिना हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती कर दिया कमाल, हम आजाद बिना संत बिना। आपने जोश भरी दिया आपने, वीर रस में रहते हैं आप ऐसे। हाँ श्री राम स्वरूप फोटो हटा दे, आ जाओ ये लीजिए बाबू, आप हो जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ा हो जाने दीजिए, इसका हो रहा है वो पीछे आ जाए। श्री त्रिपाठी जी क्या करते हैं आप? श्री पवन मिश्र जी, श्री उमेश यादव, आयुष्मान कार्ड श्री संजीव प्रधान, श्री अनिल स्वास्थ्य से यूज कुमार, करेंगे बीमार, श्री मलक, श्री राजेश वाजपेयी, तो आयुष्मान कार्ड आपको श्री 70 से पृथ्वी के पास में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे हम करवाते हैं, पहले करो, छोड़ दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छोड़ोगे बताओ। श्री दिलीप बहुत श्रीमती सुमन दीक्षित, डॉक्टर रश्मि आनंद, बैठते जाइए, डॉक्टर रश्मि आनंद, श्रीमती रीना सिंह, अच्छा अच्छा, दुनिया से कानून से श्रीमती सुशीला टीका, श्रीमती मीना शुक्ला, अच्छा, अरे वाह, श्रीमती आशा मिश्रा, श्रीमती